हेलो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक मजेदार कहानी के लिए सिर्फ एक ही कार्टून यूनिवर्स पर। हमारा मकान देखो किस तरह टूट फूट गया है, दरवाजे खिड़कियां तक निकल गई है और मकान मालिक है कि रिपेयर ही नहीं करवा रहा। अरे भैया मदद करो। अब इस भरी दुनिया में हम जाए तो जाए कहाँ? ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ह्यूमन हाउस देता हूँ। ह्यूमन हाउस? हाँ मेरे भाई, ह्यूमन हाउस वो इंसानों की तरह चलता फिरता है और बोलता भी है। तुम उसे जहाँ चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। हाँ। क्या हो? अरे भैया कहाँ है ह्यूमन हाउस? कहाँ है? जल्दी दो, जल्दी दो। आप जल्दी से दे भी दो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर झटका। ओ यार, इसका नाम माइक है, ये मकान बोलता भी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसे सफाई बहुत पसंद है और रोज रात को जब लौट के आओगे तो बिना एंट्री फी दिए ये दरवाजा नहीं खुलेगा। एंट्री फी 50 रुपए है ओनली। 50 रुपए एंट्री फी? हाँ, ये अपना मेंटेनेंस के लिए एंट्री फी लेता है। ये समझ लो कि रोज थोड़ा थोड़ा किराया दे रहे हो। हमें मंजूर है, मंजूर है। चलो बच्चों, इसे ले चलते हैं और हम अपने मकान के सामने ही रहेंगे। चलो दोस्त, चलिए। दोस्त नहीं, तुम मेरे किराएदार हो। दोस्ती बराबर वालों में होती है, मकान मालिक और किराएदार में नहीं। ए मोटू, ये कैसा मकान है जो खुद चल रहा है? अरे ये डॉक्टर झटका से लिया है। अब हमें रहने की कोई समस्या नहीं, अब हम इसमें ही रहेंगे। मिस्टर माइक, दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। एंट्री फीस 50 रुपीज। दरवाजे के साइड में स्लॉट है, उसमें डाल दो। अरे हमें लगा कि डॉक्टर झटका एंट्री फीस के बारे में मजाक कर रहे हैं। अरे अगर सचमुच देना है तो शाम को दे देंगे। शाम को नहीं दिया तो? तुम चिंता मत करो, हमारे बहुत दोस्त हैं, हमने नहीं दिया तो कोई भी दोस्त दे देगा। ओके, दोस्त दे देंगे। चल के देखें इस घर में क्या क्या है। सब कुछ है। जूते उतार कर फिर अंदर जाओ। अपने घर को साफ रखना चाहिए। चप्पल जूतों से बाहर की गंदगी अंदर आती है, उससे बीमारियां फैलती हैं। अरे अपनी बकबक बंद करो, क्या ही उतारते चप्पल जूते? बोलो क्या करोगे? चप्पल तो उतार दी। सॉरी सॉरी मिस्टर माइक, फिर से गलती नहीं होगी। गलती हो गई। घर में बर्तन धोने कोई नौकर आता है? नहीं नहीं, हम खुद ही धोते हैं। तो फिर गंदे बर्तन किचन में छोड़कर क्यों जा रहे हो? गंदे बर्तन में मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े आते हैं, बीमारी फैलाते हैं। अरे तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम ही धो लो। मैं बर्तन नहीं, तुम दोनों को धोने की सोच रहा हूँ। बोलो, बर्तन साफ करोगे या नहीं? दरवाजा खोलो, मैं अंदर आके बर्तन साफ कर देता हूँ। एंट्री फीस दो पहले। अभी पैसे नहीं है, हम पैसे ही लेने के लिए जा रहे हैं। अब बोलो, बर्तन धोने के लिए दरवाजा खोलोगे या हम जाए? गंदगी छोड़ के जाने नहीं दूंगा। देख लूंगा तुम्हें, जा रहा हूँ डॉक्टर झटका के पास। जॉन बनेगा दो, जॉन बनेगा दो। ये मकान बेच के करोड़पति बनेगा कौन? क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो और ये सोचो, करोड़पति बनेगा कौन? अरे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के कॉमेडियंस, मैं मकान को बेचूंगा और करोड़पति बनूंगा। अरे जॉन भाया, तुम बड़े बड़े बैंक में एंट्री कर सकते हो, लेकिन इस मकान में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ। जान को कर दो टैलेंट, बड़े नादान हो तुम, मेरे टैलेंट से बहुत अनजान हो तुम। अजनबियों का अंदर आना मना है। वो तो पत्नी के दोस्त है, अजनबी नहीं है। दोस्त दोस्त के जूते चप्पल उतारो, चले। मोटू के 50 रुपए एंट्री फीस के बाकी हैं, वो
कह रहे थे कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो दोस्तों से ले लेना। दोस्त के 50 रुपए दो। मैं हूँ और 9 रुपए देता नहीं, लेता है। मैं चोरी करके पैसे कमाता हूँ, सुबह सुबह कहाँ से पैसा लाऊं? चोरी तो रात को होती है। ये अब मुझसे रुपए मांगेगा, लेकिन मैं भी हिसाब किताब में इतना तेज हूँ कि इसे ऐसा कंफ्यूज करूंगा कि इसे समझ नहीं आएगा कि रुपए मांगूं या ना मांगूं। तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। रुपए देते हो या फिर मजा चखाऊं? जब लेना है तो एक दिन का पैसा क्यों मांग रहे हो? हैं? ये सोचो, मोटू पतलू यहाँ 10 साल रहते तो 50 रुपए के हिसाब से कितना होता। पूरा एडवांस ले लो उनसे। रोज रोज मांगने का चक्कर ही क्यों रखना है? जोड़ो 50 रुपए रोज के हिसाब से 10 साल का और फिर उसपे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दो तो कितना होगा? हर साल के इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा दो तो कितना होगा? 10 लाख रुपए। हाँ देखा, मैंने तुम्हारा कितना फायदा करा दिया। अब मोटू पतलू आए तो पूरे 10 लाख मांग लेना। हाँ, उनसे नहीं, दोस्तों से लूंगा। तुम दो 10 लाख रुपए, वरना जाने नहीं दूंगा। ये लो तुम्हारे 50 रुपए। 50 नहीं, 10 लाख रुपए दो। पूरे 10 साल का एक साल। रोज रोज कौन मांगेगा? अरे 10 साल का भी 10 लाख नहीं होता। कैसा हिसाब क्या है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट। सॉरी, गलती हो गई थी। 10 लाख नहीं, 10 करोड़ देना है। मैं 10 करोड़ तो क्या 10 पैसे भी नहीं दूंगा। बड़े भैया इसे समझाओ। बड़े भैया बाद में समझाएंगे, पहले मैं समझाता हूँ। मकान में फ्यूज बॉक्स का रेड वायर काट दो, फिर ठीक हो जाएगा। इससे चलना फिरना बोलना सब बंद हो जाएगा। 10 करोड़ दो, 10 करोड़ दो। मोटू तुम इसे उलझा के रखो, मैं इसके अंदर जाके फ्यूज बॉक्स का रेड वायर काटता हूँ। तुम लोगों की वजह से हम पूरे फंसे हुए हैं। हमें नहीं छोड़िए। रुक जाओ, मुझे इस मकान को ठीक करना है। ओए पतलू मेरी यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वरना इन्हें तो उम्र कैद हो जाती। मकान इन्हें छोड़ना ही नहीं था। हाँ। 100 करोड़ रुपए दो, 100 करोड़ रुपए दो, वरना पतलू ये रोज रोज बिजली क्यों चली जाती है? एक तो गर्मी का मौसम और ऊपर से बिजली दिन भर गायब रहती है। मैं तो तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारा रोना सुन सुन के तंग आ गया हूँ। अरे बिजली नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम भी इस गर्मी में ठंडा रहने का कोई आइडिया बताओ। आइडिया? अरे नहीं, ऐसा नहीं, कोई और आइडिया। रुको, जब तक तुम्हें ठंडा नहीं कर दूंगा तब तक तुम अपना रोना धोना चालू रखोगी। इतनी गर्मी है और तुमने पानी डाल के मुझे एकदम ठंडा कर दिया। थैंक यू मोटू, थैंक यू वेरी मच। अरे बॉस भैया, हम तो बेकार नहीं डर रहे थे। लो और ठंडा कर देता हूँ। अब तो एकदम ठंडा हो गया। अब मेरी बारी है तुम दोनों को ठंडा करने की। ऐसा ठंडा करूंगा, ऐसा ठंडा करूंगा कि कभी नहीं भूलोगे।
एक तो दिन भर बिजली नहीं आती और उसमें ये वायर भी टूट गया है। लोग बहुत नाराज होंगे। चलो इसे ठीक करते हैं। चलो जल्दी से उस वायर को छोड़ देते हैं। ये जॉन बिजली गुल होने का अच्छा फायदा उठा रहा है। कहीं बिजली गुल होने में इसी का हाथ तो नहीं? अरे पहले वायर तोड़ो, फिर सोचेंगे बिजली गुल होने में किसका हाथ है और किसका नहीं। लेकिन इस तार को जोड़ने के लिए उस तक पहुंचे कैसे? चलो अब जल्दी से इस सीढ़ी से ऊपर चलाते हैं। मोटू, ऊपर वाले के पास जाने का समय आ गया है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। अगर कुछ गर्मा गर्म समोसे मिल जाते तो अच्छा होता। ओए नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं। ओए बात समझ में नहीं आती। पहले मैं मैंने कहा ओए। ओए चिकम से लड़ाई क्यों रहे हो यार? जो काम करना है एक साथ ही कर लो। थैंक यू डॉक्टर जटका। ये दोनों मोटू पतलू को ऊपर उड़ाने के लिए लड़ रहे थे। चोरी भी नहीं की है, डाका भी नहीं डाला। तुम सबकी मदद करने जेंटलमैन जॉन है आया। क्या कविता कही है? कविता के बच्चे कविता को छोड़ो, मोटू पतलू को जनरेटर दो। मतलब ये जनरेटर आप दोनों के लिए एकदम फ्री है, ताकि आपको कभी बिजली जाने से परेशानी न हो। ओह थैंक यू थैंक यू। नो थैंक्स, हमें मुफ्त की कोई चीज नहीं चाहिए। हमें जरूरत होगी तो हम खरीद लेंगे। चेंजअप सर, एक जनरेटर आपके घर और एक पुलिस स्टेशन भेज दिया है। बाकी पूरे फुलफुली नगर को आधे दामों में बेच रहा हूँ। मुझसे फुलफुली नगर के लोगों की परेशानी देख ही नहीं जाती। अच्छा नमस्ते, आपने बहुत लोगों की परेशानी दूर करनी है। चल जाओ। मोटू पतलू देखो, जॉन सुधर गया है, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। चिंगम सर, हमने फुलफुली नगर वालों की परेशानी दूर करने के लिए ही उस टूटे हुए वायर को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये वायर बार बार टूट कैसे जाता है? मैं पिछले एक हफ्ते में कई बार जुड़वा चुका हूँ। चिंगम सर जॉन चोर है और वो कभी सुधर नहीं सका। जरूर इस वायर के बार बार टूटने और बिजली के गुल होने में उसका ही हाथ है। हम साबित करके रहेंगे। ऊपर भाग, वरना आज हम अगर नीचे गए तो सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, पहले मैं भागूंगा। नहीं पहले मैं। ये कैसा वायर है? ये तो किसी ने प्राइवेट काम के लिए लगाया है और इलीगल है। चलो चल के देखते हैं। मोटू पतलू जो वायर को जोड़ रहे हैं वो हम फिर से तोड़ देंगे। कोई नहीं जानता कि उसी वायर से फुलफुली नगर में बिजली आती है। तुम कितने अकलमंद हैं? तो ये चाल है तुम्हारी। जिस तार से फुलफुली नगर में बिजली आती है, पहले उसे तोड़ के बिजली गुल करते हो और फिर सस्ते में जनरेटर बेच के नाम भी कमा रहे हो और पैसा भी। अभी दिखाता हूँ। लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। तुम्हारी वजह से हम
दोनों ने बहुत मार खाई है। मोटू पहले मैं। पहले मैं। कहा ना पहले मैं। बोला ना पहले मैं। अरे माँ, मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों दोस्त हो। ये क्या पहले मैं लगा रखा है। अरे जो करना है एक साथ कर लो। हाँ, तुम्हें इसका हक है। थैंक यू चिंगम सर, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। चलो पतलू हो जा शुरू। अरे नंबर 1 जाके जल्दी से वो वायर जोड़ के आओ। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारा बॉस मार खाता ही रहेगा। हमने वायर जोड़ दी है और पूरे फुरफुरी नगर में बिजली आ गई है। जॉन, you are under arrest। मोटू पतलू, तुम दोनों ने पूरी नगर में बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम दोनों को इनाम दिलवाऊंगा। नाम और इनाम। चिंगम सर थोड़ा पहले अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्या? इतना स्पीड उड़ा दिया। अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो। कहीं मोटू पतलू फिर से शुरू ना हो जाए। चाय वाले, एक स्पेशल चाय बनाना। अरे ये इतने लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं और कितने खुश को दिख रहे हैं? अलग अलग शहर से टीम्स दही हांडी फोड़ने जा रही हैं। हांडी में 50 लाख रुपए है और पूरी नगर की कोई टीम नहीं है। हमारे मेयर बहुत दुखी है। अगर हमारी कोई टीम ये 50 लाख रुपए जीत के लाके देती तो मेयर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल के देती। हाँ। अरे फिर तो हमें भी अपनी टीम बनानी चाहिए ताकि हम 50 लाख जीत के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा सकें। चलो हम भी दही हांडी फोड़ेंगे। हांडी फोड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वेरी गुड। मैं मेयर साहब को अपनी कवर करके आता हूँ। तब तक तुम सब टीम बनाओ और प्रैक्टिस शुरू करो। बॉक्सर भैया, तुम मोटू और जितने तगड़े लोग हो वो नीचे रहो ताकि ऊपर जो है उनका वजन संभाल सको। और हाँ, कम वजन वाले लोग ऊपर जाएंगे। चलो दोस्तों शुरू हो जाओ। हेलो, हाँ जी, नहीं, हाँ, बिल्कुल, अरे कोई बात नहीं। अरे आप भी ना, नहीं, हाँ जी, बहुत हंसाया। वाह भैया वाह। क्या? किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था, लेकिन बड़ा मजेदार आदमी था। अरे बहुत दिनों बाद मैं इतना ज्यादा हंसा हूँ। और बहुत दिनों बाद तुम इतना रोगे। इस बार तुम टीम से बाहर नहीं जाओगे। पिछली बार तुम बाहर निकल गए और सब नीचे गिर गए। ओके, सॉरी। अरे ये फोन फिर से बज रहा है। अगर फोन लेके बाहर गया तो पप्पू गुस्सा करेगा, लेकिन अंदर तो बात कर सकता हूँ। हेलो, अरे आप फिर से। अरे आपकी बात सोच के ही मुझे बहुत हंसी आ रही है। नहीं क्या? और पूरी नगर में दही और हड्डी में 50 लाख। कैसे चोरी करो? बस हम उसे चोरी नहीं कर सकते। वो बहुत ऊपर तक की है। उस तक पहुंचने के लिए कई लोग चाहिए और हम तो सिर्फ 2.5 लोग हैं। नीचे झुको, मेरा मजाक उड़ा दो। मैं वो बना हूँ जो पत्थर को शीशे से काटता हूँ। डॉक्टर झंडा के पास एक ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है। चलो पहले वो चोरी करते हैं। दोस्तों, अलग अलग शहर से टीमें यहाँ आई हैं। मैं उन सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। दही हांडी में 50 लाख रुपए रखे हैं। जो जीता रुपए उसके। प्रतियोगिता शुरू की जाए।
छोड़ना इतना आसान नहीं है यार। आसान तो नहीं है, लेकिन हमें फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों की स्कूल के लिए हांडी फोड़नी होगी। अब फुरफुरी नगर की टीम का नंबर है। मोटू पतलू अपनी टीम के साथ आ जाए। मोटू तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम सबसे ऊपर रहोगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं फिर से बाहर निकल के फोन पे बात करने लगे तो। और अगर ऊपर फोन आ गया तो? सबके ऊपर बैठ के फोन पे भी बात करोगे तो नीचे वालों को कोई खतरा नहीं। मोटू जल्दी आओ। नहीं, वो बहुत ऊंचा है, मैं वहां तक चढ़ नहीं पाऊंगा। अरे बाबा तू, अगर मोटू चढ़ेगा नहीं तो हम कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? आइडिया, मोटू मैंने दही हांडी में समोसा रखा है, जाके ले लो। क्या? समोसा? मोटू क्या कर रहे हो? हांडी फोड़ो जल्दी। अरे पहले समोसा तो निकाल लो, वरना नीचे गिर जाएगा। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। मैं चला दही हांडी लेकर, तुम सब घर में जाके करो आराम। जॉन रुक जाओ, मुझे मेरा समोसा तो निकाल लेने दो। पत्नी ने कहा था ऊपर बैठ के फोन पे बात कर सकता हूँ, इससे नीचे वालों को कोई खतरा नहीं है। हेलो, मोटू हियर, आप कौन? क्या? 2-3 रात गोवा में भी? एक मिनट, मैं अपने दोस्त से पूछ के बताता हूँ। अरे पतलू, 2-3 रात गोवा भी घूमने का ऑफर मिल रहा है, चलोगे? तुम फिर फोन पे बात कर रहे हो? रस्सी किसने पकड़ी है? किसी ने नहीं। वाले को नहीं छोड़ूंगा। जब देखो फोन कर करके परेशान करता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे मार मार के उसका भरता बना दूंगा। फिलहाल तो हम तुम्हारा भरता बनाने वाले हैं। अरे रुक जाओ, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। वो देखो कार में आग लग गई है और जॉन भी पैराशूट से कूद चुका है। हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन हम झील के इस पार हैं और वो उस पार गिरेगा। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल्दी, तुम्हें कुछ करो। आइडिया, अगर हम उस पेड़ के ऊपर एक रस्सी बांध के उसे नीचे तक खींच ले तो काम बन सकता है, लेकिन रस्सी बांधे तो कैसे बांधे? मेरे पास एक आइडिया है। मोटू आओ, पेड़ पे बैठ जाओ। फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों की स्कूल का सवाल है। रस्सी छोड़ दो। मोटू जाओ, आता यहाँ की फोड़ो। मोटू ने हांडी फोड़ दी है। अरे जॉन, ये पकड़ो, मैं जरा अपना समोसा ढूंढूं। मोटू ये क्या कर दिया? रुपए उसे दे दिए। अरे उसमें समोसा नहीं है, मैंने मजाक किया था। सॉरी, गलती हो गई।